नेक्स्ट चैप्टर जी, थर्ड बुक स्टार्ट हो रही है जी आपकी। पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 आपकी पीडीएफ का। नाम पढ़ के सुनाओ जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला चैप्टर जी आपका थर्ड बुक का। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मेजर हेड एंड सब हेड। याद ही होंगे सारे। आओ करें। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड इज फोरफिटेड शेयर्स प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट जी? शेयर। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट एसेट्स? ट्रेडमार्क इंटैंजिबल एसेट है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स के अंदर। पब्लिक डिपॉजिट कहां जाएगा जी? नॉन करंट। नेक्स्ट जी, कॉल्स इन एडवांस कहां जाएगा? नेक्स्ट जी, कॉल्स इन अरियर्स केड़े में प्रेजेंट होगा जी? शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10 जी, ध्यान से बताना। क्वेश्चन नंबर 10, एट अ नेक्स्ट, ले आओ जी करेक्ट सीक्वेंस। पहले बताओ जी, सबसे पहले क्या आना है? फिर बोलो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, फिर कैपिटल वर्क इन, फिर आइए जी क्वेश्चन नंबर 12, sundry debtors and creditors have been replaced by the term trade receivable and trade payable. Question number 13, sequence G, statement of P&L, ROT CP CFDO short form, ROT R O other income any, T total revenue any, CP cost of material consumed, P purchases of stock and trade, C changes in inventory of finished goods work in progress stock and trade, E employee benefit expenses है जी। यहां पर खर्चा एक्सपेंसेस ही आ गया जी। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स और फिर नेक्स्ट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कहां था भाई? मेजर हेड मांग रहे हैं सब नहीं। मेजर हेड इज, सब हेड इज नेक्स्ट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कॉल इन अरियर, ट्रेड पेबल नेक्स्ट। जनरल रिजर्व पड़ा जी कितने का? 8 लाख। क्या हो गया? लॉस। वो याद है जी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेस एप्रोप्रिएशन। दो ही एप्रोप्रिएशन होती हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड पेड इफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास पुराना जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 8 लाख का। नुकसान कितना हुआ? 10 लाख। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर याद हो जी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो आएगा जी आपका सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल माइनस 10 लाख, और जनरल रिजर्व भी उसी में पड़ा होता है। वो आएगा जी आपके पास 8 लाख। 8 लाख और माइनस 10 लाख गिव्स अस माइनस 2 लाख। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप माइनस 2 लाख रुपया लिखोगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट प्लीज। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। हाँ जी। आरएफओ 60, अदर इनकम 150, टोटल रेवेन्यू जी, टोटल खर्चा जी 44 लाख। 61 लाख 50 में से 44 लाख माइनस कर दो जी, पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसी का 35% निकालो, दैट विल बी टैक्स। उसी में से माइनस करो, दैट विल बी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 11,37,500 आएगा जी डी पार्ट। ले आओ जी। while presenting share capital in the balance sheet, the following items are added in notes to accounts। बोलो जी।
हैं? बोलो जी। सी ऑप्शन में आप दो चीजें खा गए जी, दैट इज ऑथराइज कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल। चेक कर लो जी, इन द सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन में बी पार्ट नहीं है और डी पार्ट नहीं है। बी पार्ट क्या है? ऑथराइज्ड। और सी ई पार्ट क्या है? डी पार्ट क्या है जी? अब थोड़ा सा याददाश्त को जोड़ दो। नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, अमाउंट है, अमाउंटों के नीचे दो लाइनें, इशूड कैपिटल, अमाउंटों के नीचे दो लाइनें, वो दो अलग चीज है। अब याद करो, ऑथराइज्ड और इशूड लिखते थे फेस ऑफ द बैलेंस शीट में के सब्सक्राइब्ड, दैट्स वाई उन्होंने सामान ही सारा कौन सा उठाया? सब्सक्राइब्ड का। क्लियर होगी कहानी जी? और वैसे भी आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें सारे सारे प्रेजेंट हो, ए बी सी डी ई। सो सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, अदर इनकम कितनी है जी? जो कि आरएफओ का कितने परसेंट है? 25% मीन्स 1/4 और ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू 5 लाख। तो आरएफओ कितना आ गया जी? आरएफओ प्लस अदर इनकम 25 लाख। 25 लाख में से खर्चा जी 30%, 7.5 लाख, बचा 17 लाख 50। 17 लाख 50 का 40%, 1750 में से माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। ले आओ जी। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, बोलो बोलो, नाम बोलो। अनक्लेम्ड डिविडेंड, यस। इंटरेस्ट एक्रूड बट, यस। एंड एक्सेप्टेंसेस, दैट इज बिल्स पेबल। बाकी कुछ नहीं जी। नेक्स्ट, कहां जाएगा जी सिक्योरिटी प्रीमियम? ट्रेड पेबल 12 महीने के बाद वाले हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 23rd जी, 24 जी। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहां पड़ा होगा जी? हाँ जी, अरे जागो मोहन प्यारे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, सिक्योरिटी प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अदर नॉन करंट। नेक्स्ट, ले आओ जी सीक्वेंस दो। पहला जी, फिर 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 नेक्स्ट। इंटरेस्ट चार्जेस कहां जाएंगे? सेल ऑफ सर्विसेज, आरएफओ, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। हाँ भाई, पहले आरएफओ, फिर परचेज ऑफ, गलत जवाब, डिविडेंड इनकम, फिर परचेज ऑफ, फिर ईबीई, फिर टैक्स। नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बोलो जी बोलो। शेयर होल्डर्स, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, रिजर्व्स एंड लूज टूल्स, 8% डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 21 जी, प्रीपेड इंश्योरेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करंट, पेटेंट, कॉल इन अरियर। हाँ जी, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, क्या निकालना है? ये आ गया जी आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये गिवन है आपको, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। क्या ढूंढना है? परचेजेस। चलो आगे जी, ले आओ जी, ले आओ, ऑर्डर दो। सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है जी, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर चलो नेक्स्ट, आंसर दो। इंटरेस्ट। नेक्स्ट आंसर,
चलिए जी नेक्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, करेक्ट आंसर शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एंड हाँ जी कॉल इन एडवांस इज शोन एज, हाँ शेयर कैपिटल का पार्ट कभी नहीं होता जी कॉल इन एडवांस। शेयर कैपिटल में दो ही चीजें आती हैं, कॉल इन अरियर एंड फॉरफिटेड शेयर्स। कॉल इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, नॉन करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट जी सीक्वेंस करंट एसेट्स का, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आईटीसी बताया हुआ आपको, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, लास्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड ले आओ जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले फिर 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 टोटल एक्सपेंसेस, फिर नेक्स्ट जी इन्वेंट्री, करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर, लाओ जी रीअरेंज करंट एसेट, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, आईटीसी एंड लास्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्वेश्चन नंबर 41 जी फाइनेंस कॉस्ट। चौथा पार्ट डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ले आओ जी शेयर होल्डर फंड का सामान। बोलो भाई इतना टाइम। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट, और लास्ट में आओ जी हाँ जी गुडविल, आओ जी 44 to 48 सामान दे रखा, टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज शेयर होल्डर फंड इज अ बैलेंस ऑफ। हाँ भाई शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा बोलो, मिलो देखो जी सब्सक्राइब कैपिटल कहां है, 7 लाख। हाँ भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस का सामान चेक करो, सिक्योरिटी प्रीमियम 7 20 और 1 15 गिव्स अस 8,35,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व देखो 835 प्लस 15, 850 प्लस 1 लाख 950 बन गया जी। नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलो जी कौन सी आएंगी यहां से, नॉन करंट लाइबिलिटीज 9% डिबेंचर कितने के, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ ना मेंशन हो तो हमेशा कौन सी लेनी होती हैं, लॉन्ग टर्म 160, 230 और 160 गिव्स अस 390। फिर नॉन करंट एसेट्स पे आओ जी, ऑफिस बिल्डिंग आ गई जी 260, दैट्स इट जी। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, अभी एसेट और लाइबिलिटी बनाना जी, पर वहां से निकलेगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। हाँ जी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन एज, बोलो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 49 जी अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां आएगा, नो करंट लाइबिलिटी। हाँ जी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, नॉन करंट एसेट्स। चलो जी 50 हो गए, रह गए जी आपके 26, वो करेंगे परसों, और परसों आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगला चैप्टर वो भी हो जाएगा जी, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद रेशियोज। आपका इस हफ्ते में